कशिश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं अनुराग। आरजेडी ने विधान परिषद चुनावों के लिए अपने 3 कैंडिडेट के नाम का ऐलान कर दिया। सबसे पहले ऐलान किया, अभी किसी भी पार्टी ने अपना कोई कैंडिडेट नहीं उतारा है। आरजेडी सबसे पहले नामों का ऐलान कर अपने पीठ थपथपा रही थी। ये 3 नाम कारी सोहेब, मुन्नी देवी और अशोक कुमार पांडे, ये जो 3 नाम उतारे गए और आरजेडी ने अपनी पीठ थपथपाई, लेकिन मामला बिगड़ गया। दरअसल महागठबंधन के अंदर ही रार पैदा हो गया इस मसले को लेकर कि आरजेडी ने आखिर 3 सीटों पर कैसे उम्मीदवार उतार दिए। अगर अंक गणित को समझें तो समझा जा सकता है कि आरजेडी अपने बूते 2 ही सीटें जीत सकती है। हालांकि उसके पास एक्स्ट्रा विधायक जरूर हैं, लेकिन बाकी 17 ज्यादा और विधायक चाहिए। ऐसे में सहयोगी पार्टियों का सहयोग लेना होगा, चाहे माले हो, सीपीआईएम हो, सीपीएल, माले हो, सीपीआई हो या सीपीएम हो। तो ये तमाम पार्टियों के सहयोग से ही तीसरे कैंडिडेट को जिताया जा सकता है। लेकिन बाद में माले ने मोर्चा खोल दिया। माले के आज जो नेता हैं, माले के नेता जो महबूब आलम है, उनका बयान आया और कहीं ना कहीं जो उनके बयान को अगर सुनेंगे आप तो समझा जा सकता है कि आरजेडी की कार्यशैली से, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव की कार्यशैली से वो खासे नाराज हैं। क्या कुछ कहा है उन्होंने, वो बयान आपको सुनवा देते हैं। कांग्रेस भाकपा माले प्रमुख तौर पर सहयोगी रही राजद की और अभी भी है। सीटों के बंटवारे को लेकर के कांग्रेस महागठबंधन से अलग हुई। एक बार फिर बिहार विधान परिषद की सीटों के मामले में राजद और भाकपा माले के बीच निश्चित तौर पर थोड़ी नाराजगी है। हमारे साथ भाकपा माले के विधायक दल के महबूब आलम हैं, बात करेंगे। सर, क्या स्टेप क्या होगा आपका? देखिए, बात यह है कि हम लोग वामपंथ की तरफ से हम लोगों ने एक एजेंडा ही लिया है कि महागठबंधन को मजबूत करना चाहिए। और हमारी पार्टी की जो स्टेट कॉन्फ्रेंस हुई गया में, उसमें बाजब्ता हम लोगों ने फैसला लिया। पहला एजेंडा था कि महागठबंधन को मजबूत करो। तो महागठबंधन कैसे मजबूत होगा, इस बारे में, इस दिशा में हमें काम करना चाहिए। काम करने का जो अंदाज है, जो स्टाइल है, मुझे लगता है इससे महागठबंधन की जो सहयोगी पार्टियां हैं वो आहत होती है। जिस तरह से मान लीजिए कि चुनाव से पहले जिस किस्म के फैसले लिए गए तारापुर कुशेश्वर स्थान सीट पर, तो मुझे लगता है कि गंभीर मुद्दों पर महागठबंधन की बैठकें होनी चाहिए। और हम अभी भी मानते हैं कि महागठबंधन में आरजेडी नेतृत्व में है, कांग्रेस है, भाकपा माले है, सीपीआई है, सीपीएम है, ये हम तमाम जो सहयोगी पार्टियां हैं, हम तमाम महागठबंधन को ही मजबूत करना चाहते हैं। अब चलिए, कोई बात हो गई, कांग्रेस थोड़ा नाराज है, लेकिन परिवार में भी तो नाराजगी रहती है। लेकिन नाराजगी को दूर करने की पहलकदमी किनको करनी चाहिए? महागठबंधन के जो लीड दल है, जो लीड पार्टी है, उनको करनी चाहिए। बहुत सीधा सवाल है, ये मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि ये लोग भी जानना चाह रहे हैं, विधान परिषद सीट को लेकर के आप क्या करेंगे? ये एकदम सीधा सवाल है। विधान परिषद की सीट को लेके हमारी मांग थी कि वामपंथ एक मजबूत दावेदार है। इससे पहले 2000 से लेके अब तक हम लोगों ने राजद के सांसद को राज्यसभा में या एमएलसी में, तमाम जगह में हम लोगों ने एक तरफा बिना राय मशवरा किए अपना मत दिया है, और ईमानदारी से, पूरी ईमानदारी से। हमारे यहाँ वैसी कोई बात नहीं है। तो पब्लिक डोमेन में बात चली गई थी कि ये सीट वामपंथ के सहयोगी दलों को मिल रहा है। लेकिन अचानक जो ये फैसला लिया गया, ये मुझे लगता है किसी तरह से भी ये फैसला वाजिब फैसला नहीं है, और इन फैसलों को लेकर के पुनर्विचार राजद को करना चाहिए। वरना हम इस दिशा में सोच रहे हैं कि किस तरह से महागठबंधन के जो सहयोगी और दल है, उन दलों से बातचीत करके क्या फैसला लिया जाए। हमारी कैंडिडेट उतारने का भी फैसला अभी हमारी पार्टी सोचती है। अभी हमारी पार्टी के कामरेड सचिव है कुणाल जी, उनसे हमारी बात होगी, और दीपंकर जी से भी बातचीत हो रही है। हम लोगों ने कोई फैसला नहीं लिया, लेकिन संभावना है जी, बिल्कुल उतार सकते हैं जी, बिल्कुल। देखिए, हमारे साथ महबूब आलम थे, बहुत बड़ा उन्होंने कशिश से बातचीत में कहा, हम बातचीत कर रहे हैं। जिस तरीके से राजद
की सोच है और महागठबंधन को हम मजबूत करना चाहते हैं। लेकिन हो सकता है तजुर्बा चलाने का नहीं हो महागठबंधन को राजद को, लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरीके से राजद ने फैसला लिया है यह फैसला स्वीकार नहीं है। बातचीत चल रही है और हो सकता है हम अपना एक अलग प्रत्याशी दे, इनके और सहयोगी दलों से बातचीत कर रही है। तो यह बड़ा फैसला ये हो सकता है आने वाले दिनों में लेंगे कि महागठबंधन से अलग विधान परिषद के लिए भाकपा माले अपना एक प्रत्याशी विधान परिषद में देगा। इससे राजद की मुश्किलें जरूर बढ़ेंगी। सहयोगी सुनील के साथ मुर्गवालम, कशिश न्यूज, पटना। तो सुना आपने कि कशिश न्यूज से खास बातचीत में उन्होंने साफ तौर पर जाहिर किया कि ये जो कुछ किया गया ये बैठकर एक साथ करना चाहिए था, कोई भी निर्णय लेना चाहिए था। आरजेडी ने खुद से निर्णय ले लिया। इसके पहले सीपीआई सीपीएम की तरफ से भी विरोध दर्ज किया जा चुका है। लालू यादव को जो आरजेडी सुप्रीमो हैं उन्हें पत्र भेजा जा चुका है। तो ये तो बात हो गई महागठबंधन के अंदर की। हालांकि महागठबंधन के अंदर की एक दूसरी पार्टी भी है जो फिलहाल अलग थलग चल रही है। कांग्रेस की बात करते हैं। कांग्रेस ने भी दावा कर दिया है कि अब वो जो है लालू यादव को झटका देंगे। दरअसल जिस तरह से चुनावों में आरजेडी ने 3 कैंडिडेट का ऐलान तो कर दिया, किसी पार्टी से बात तक नहीं की, तो ऐसे में पार्टियों के तेवर गर्म है और कांग्रेस अब झटका देने के मूड में नजर आ रही है लालू यादव को। दरअसल कांग्रेस जो जिसके 19 विधायक हैं वो माले और सीपीआई सीपीएम के साथ मिलकर एक नया खेल खेलना चाहती है। जैसा कि कांग्रेस के नेता इसकी खिचड़ी पका भी रहे हैं और बता भी रहे हैं कि कैसे वो तीसरे कैंडिडेट को, आरजेडी के तीसरे कैंडिडेट को झटका देंगे। दरअसल इस बात का खुलासा जो कांग्रेस विधानमंडल दल के नेता हैं अजीत शर्मा ने कहा कि वो कैसे आरजेडी को पटकनी देंगे। हालांकि आपको बताएं कि इस पटकनी के खेल के बीच में एआईएमआईएम की भूमिका भी बढ़ गई है और एआईएमआईएम से तेजस्वी यादव की नजदीकियां भी दिखने लगी हैं। तो ऐसे में खेल बड़ा दिलचस्प हो गया है आरजेडी के साथ या फिर महागठबंधन के अंदर। अब क्या कुछ होगा ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा, क्योंकि तीसरे कैंडिडेट पर पेच फंस गया है। जिस तरह से लालू यादव ने आते ही धड़ाधड़ कैंडिडेट का ऐलान तो कर दिया, लेकिन मामला यहां महागठबंधन के अंदर फंस गया। आपको बताया कि पहले भी सहयोगी पार्टियां, आरजेडी की जो सहयोगी पार्टियां हैं महागठबंधन के अंदर, वो आरजेडी पर अकेले फैसला लेने का आरोप लगाती रही हैं। चाहे कभी जीतन राम मांझी हो या फिर मुकेश सहनी, उन्होंने भी महागठबंधन छोड़ी थी। और अब ऐसे में कांग्रेस के साथ भी हुआ। जब पिछली बार हुए विधान परिषद के चुनाव हुए तो कांग्रेस को टिकट नहीं दिया गया। कांग्रेस बिहार विधानसभा का जो उपचुनाव हुए थे 2 सीटों के लिए, तारापुर और कुशेश्वर स्थान, उसमें 1 सीट कांग्रेस चाहती थी लेकिन आरजेडी ने नहीं दिया। उसके बाद विधान परिषद के जो 24 सीटों के चुनाव हुए उसमें भी गच्चा दे दिया आरजेडी ने कांग्रेस को। तो ऐसे में कांग्रेस के तेवर तो गर्म है और इस बार कांग्रेस सबक सिखाने के मूड में है। हालांकि इसमें उसे माले का सहयोग चाहिए और जो बाकी के वाम दल हैं उनका भी सहयोग चाहिए। अगर ये सब मिल गए तो कांग्रेस आरजेडी को तगड़ा झटका दे सकती है। बने रहिए कशिश न्यूज के साथ, तमाम खबरों से आपको अपडेट रखेंगे। फिलहाल के लिए इतना ही, धन्यवाद।